अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुव अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिथलुहु वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नासि वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। वलियुमह्हिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयम्हक़ल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़ें। नौवीं मुहर्रमुल हराम का दिन गुज़र गया। कल के दिन को आशूरा कहते हैं। कल का दिन अगरचे ये सभी अय्याम आगाज़ मुहर्रम से लेकर और उरूज इसका रोज़े आशूर होता है, सभी अय्याम, लेकिन बिलखुसूस कल का दिन, आज की शब उन दिलों के लिए जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने रसूल की आल की मोहब्बत से नवाजा है, बहुत अहम है। और इस नेमत की शुक्रगुजारी ज़रूरी है, क्योंकि खालिक ने कुरान करीम में वादा फरमाया है कि अगर नेमत की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं ज़रूर उस नेमत में इजाफ़ा कर दूँ। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और अगर नाशुक्री करोगे, बेकदरी करोगे, वलइन कफ़रतुम, कुफ़रान नेमत करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। इमाम हुसैन, अहले बैत की तमाम हस्तियाँ, लेकिन चूँकि अय्याम हुसैन के हैं और ज़िक्र हुसैन है, इसलिए बिलखुसूस उनका नाम ले रहा हूँ। इमाम हुसैन बहुत बड़ी नेमत थे अल्लाह की इस उम्मत को। जिस रसूल का ये उम्मत कलमा पढ़ती है, उस रसूल की आँखों की ठंडक थे। और इस कदर अजीज़ थे हुसैन रसूलुल्लाह को कि मामूली से हुसैन के गिरिए की आवाज़ भी रसूलुल्लाह से बर्दाश्त नहीं होती थी।
लेकिन इस उम्मत ने इस नेमत की शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि कमाल दर्जे पर बेकदरी और नाशुक्री की, ज़िबा कर दिया। फिर भी नहीं रुके, लाश को लूटा, फिर भी नहीं रुके, लाशे को पामाल किया। यानी एक नबी का कलमा पढ़ने वालों का उसके इतने अजीज के साथ ये सलूक बदतरीन मिसाल है तारीख़ नबूवत की। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हज़ार शुक्र, बेशुमार शुक्र अल्लाह का कि जिसने दिलों में नबी के प्यारों का प्यार डाला हमारे दिलों में। तो हम शुक्रगुजार बने। और ये बात याद रखिए, हर इंसान की शुक्रगुजारी उसकी मारिफत के मुताबिक होती है। जितना वो जानता है, जितना वो इल्म रखता है, उसी के मुताबिक शुक्रगुजारी करेगा। इसी बिना पर अजीज़ान मोहतरम, अगरचे बाज़ अफराद हमारे अजीज़ों को बाज़ औक़ात वो नागवार गुज़रता है, लेकिन कोई बात नहीं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुक्रगुजारी जितनी मारिफत ज़्यादा होगी उतना अंदाज सही होगा शुक्रगुजारी। मिसाल दूँ समझाने के लिए, बाज़ लोग जिन्हें औलाद नहीं होती तो वो बड़ी दुआएं मांगते हैं, बड़े अपने अपने जो उनका माहौल होता है उसके मुताबिक कोशिश करते हैं, दुआओं का कहते हैं, लोगों को वज़ाइफ करते हैं, तावीज़ करते हैं। औलाद जब हो जाती है, औलाद की शुक्रगुजारी कैसे करते हैं? ऐसे जश्न करते हैं जिसमें उसी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं जिसने वो दिया है। बाज़ औक़ात इंसान खुशी में अल्लाह की ज़्यादा नाफरमानियाँ करना शुरू हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मारिफत सही शुक्रगुजारी के लिए ज़रूरी है। इसी बिना पर जो मैं कह रहा हूँ, बाज़ दफ़ा नागवार गुज़रता है बाज़ को। हमारी पूरी कोशिश रही जब से यहाँ पर ये मजालिस की तौफीक मिली अल्लाह की तरफ से कि इमाम हुसैन को सबसे ज़्यादा आयात कुरान की रोशनी में बयान किया जाए। दुनिया की कोई किताब अल्लाह की आयत से बढ़कर अल्लाह के नुमाइंदों को बयान नहीं कर सकती, सुनने वालों को सही मारिफत अता नहीं कर सकती। जब जद्द हुसैन की गवाही भी मौजूद हो कि ये कुरान से अलग नहीं होते, इनके अक़वाल, इनके आमाल, इनकी सीरत कुछ भी अल्लाह की किताब से जुदा नहीं, तो फिर हक ये बनता है कि सबसे पहले अहले बैत की तमाम शख्सियात के बारे में, बिलखुसूस इमाम हुसैन, चूँकि इमाम हुसैन ज़्यादा हमलात का शिकार है, सबसे ज़्यादा आयात कुरान की रोशनी में बयान किया जाए। इसी नुक्ते के बारे में इशारा करता चलूँ, आयतुल्लाह सिस्तानी जो मुहर्रम के ख़तीबों को और मुबल्लिगों को उन्होंने नसीहतें
की हुई हैं जो उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। और ये कोई उस तरह की खबर नहीं है जैसे फैला देते हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा आज रात को 100 मरतबा फलानी सूरत पढ़नी है चूँकि बड़ा सख्त वक्त आ गया। झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं लोग कि उनके दफ्तर ने बयानिया जारी किया, जो चीज़ हमारी वेबसाइट पर ना हो उसे कभी मत समझना कि हमने कहा। झूठ बोलते हैं। जब लोग अल्लाह के नबी पर झूठ बोल सकते हैं तो दूसरा जो है वो तो उसकी कोई अल्लाह के नबी के बराबर तो हैसियत नहीं। लोगों ने अल्लाह के नबी पर झूठ बांधे अपने आदाफ और मकासद हासिल करने के लिए। लोगों ने अहले बैत अतहार पर झूठ बांधे और आ गए, तारीख में चलते चलते किताबों में भी आ गए। हदीस की खबर रखने वाले जानते हैं सच के साथ झूठ आ गया। आयतुल्लाह सिस्तानी जो पहली नसीहत करते हैं ख़तीबों को, मुहर्रम के ख़तीबों और मुबल्लिगीन को, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और एहतमाम करे ख़तीब कि उसके खिताब में कुरान करीम मौजूद हो, आयात कुरान मौजूद हो, इस तरह मौजूद हो कि उसके खिताब का चेहरा कुरानी चेहरा हो, यानी सुनने वाले को लगे कि किसी कुरान की महफिल में है। और एक साहब ने बंदा हकीर के बारे में कमेंट किया था, इधर जिक्र मौला सुनने आते दर्स कुरान गले पड़ जाता। कुरान से रगबत है। अल्लाह फरमाता है मोमिन के सामने जब आयात कुरान की तिलावत होती है, वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान बढ़ने लगते हैं। ये कहते गले पड़ जाता है माजरत के साथ। गले पड़ना किसे कहते हैं? जैसे किसी बेदीन ने कहा नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। बोझ है अल्लाह की इताअत। ये बेदीनों के बनाए हुए जुमले हैं। नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। अल्लाह रसूल अहले बैत जिन्हें बेहतरीन चीजें करार दें, मुझे उनमें से कोई लगे गले पड़ गई, मेरा काम खराब है, मेरा काम खराब है। डॉक्टर कहे कि इस दवा से बचेगा तू, मैं चख के कहूं क्या गंदी चीज मुझे दे दी, चूंकि मुझे कड़वी लग रही। डॉक्टर कह रहे इसी से बचना है, तू अपना टेस्ट थोड़ा सा डेवलप कर, थोड़ा खुद पे काबू पा, थोड़े ज़बान के चस्के काम कर अगर बचना चाहता है। इस टेस्ट के साथ खुद को आशना कर। अल्लाह ने गवाही दी है कुरान में, अल्लाह से बड़ा तो गवाह, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदन, अल्लाह काफ़ी है गवाही के लिए। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन तो बस वो हैं। आप पढ़िएगा जाकर, आखिरी लम्हात इमाम हुसैन के मुनाजात मौजूद हैं जो लोगों ने सुनी और बयान की। अल्लाह से कैसे मुनाजात कर रहे हैं जबकि बदन तीरों से छलनी है, हरकत करना मुश्किल हो रहा है, इतना खून बह चुका है। पास खड़े होके वो खबीस के एक कह रहे मर गया, दूसरा कह रहे पता नहीं, डर रहे हैं फिर भी पास आने से। हुसैन उस वक्त भी मुनाजात कर रहे हैं। मोमिन तो बस वो है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके दिल रिस्पॉन्ड करते हैं, हिलते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने उसकी अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं उनके ईमान बढ़ते हैं। उनकी ये फीलिंग नहीं होती क्या गले पड़ गए, मैं तो कुछ और सुनने आया था। अल्लाह गवाह है, इमाम हुसैन अगर कुरान से जुदा बयान किए जाए वो कोई और हुसैन होगा, वो हदीस सकलैन वाला हुसैन नहीं होगा।
इमाम हुसैन से कोई क़याम करबला के साथ कोई नज़रिया जोड़ा जाए जो अल्लाह की पूरी पॉलिसी से मैच ना करता हो, जो हर नबी के बारे में बयान फरमा रहा है, वो इब्लीस का बनाया हुआ नज़रिया होगा हुसैन के बारे में, वो अल्लाह रसूल का नज़रिया नहीं होगा। ऐसे नज़रियात हैं। जब अल्लाह फरमाए तमाम रसूल आए हैं, मैंने उन्हें मौजज़े दिए, किताबें दी, हक को बातिल को परखने का मीज़ान दिया उनको, ये सब एहतमाम इसलिए ताकि इंसानी मुआशरा अदल पर कायम हो, यानी जुल्म के खिलाफ आए हैं नबी। और मैं इमाम हुसैन को ऐसा बना के पेश करूँ कि उनका ताल्लुक बस अल्लाह ताला ने एक ख़ास चीज़ लिखी थी ताकि बाद में लोग बख्शे जाए। क्रिश्चियनिटी का तहरीफ शुदा, क्रिश्चियनिटी भी वो जो तहरीफ शुदा है ना, हज़रत ईसा की बताई हुई मसीहत। हज़रत ईसा का दीन इस्लाम था, अल्लाह के तमाम नबियों का दीन इस्लाम है, लेकिन शैतान रिटायर थोड़ी हो जाता है, बस थोड़ी कर देता है। वो नबी की शख्सियत को तहरीफ करता है, उसकी तालीमात को तहरीफ करता है, क्योंकि उसे पता होता है ये नबी को छोड़ेंगे तो नहीं, ये अली को छोड़ेंगे तो नहीं, ये ईसा को छोड़ेंगे तो नहीं, ये हुसैन को छोड़ेंगे, मैं इनको हुसैन अपनी मर्जी का बना के दे दूं ताकि ये समझे हुसैन के पीछे चल रहे मेरे पीछे हो। बदतरीन चाल है ये इब्लीस की, और इस चाल का तोड़ अल्लाह की लारैब किताब है। पहले मारिफत हुसैन, जिनका वारिस हुसैन को हम मानते हैं अंबिया का, देखिए अल्लाह उनसे क्या कहता है, पूरा कुरान भरा पड़ा है। और इमाम हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं उन अहकामात से, उस पॉलिसी से, उस एजेंडे से, उस प्लान से अल्लाह के। जैसे अब अल्लाह का प्लान क्या है, मैं आपको बता रहा था, ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को बुझा दे। सूरह सफ की आयत पढ़ी आपके सामने, अल्लाह अपना नूर पूरा करेगा चाहे काफिरों को बुरा क्यों लगे। उसका प्लान ये है कि उसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक दे के भेजा ताकि तमाम अदियान पे इसे गालिब करे, ताकि मुशरिकों को बुरा क्यों लगे। करना किसने, तुमने करना। ऐ ईमान वालों, आप मैंने तकरार की इन आयत की आपके सामने, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर जुड़ी हो कोई कौम अल्लाह की किताब से, किसी की जुरत नहीं होगी खिलाफ कुरान को नजरिया ला के सामने रखे, चाहे उसकी बुनियाद हदीस को बनाए। हदीस खिलाफ कुरान कबूल नहीं होती, वो किसी का झूठ होता है। अल्लाह की किताब के खिलाफ हदीस नहीं होती। लेकिन ये घपला, ये फ्रॉड, ये फरेब हो गया कि अल्लाह की किताब दीन सीखने की किताब न रही हमारे दरमियान, और नज़रियात कुरान के बारे और इस्तेमालात कुरान के वो हमारे दरमियान राइज कर दिए गए। आज हम मसाइब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत आपको बयान करें। एक अर्ज कर रहा हूँ आपको इस एतबार से कि मसलन हम इमाम की शहादत सुनेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आज शब कल का दिन कहा भी जाता है अलविदा, लेकिन ये अलविदा कौन सा अलविदा है? इमाम हुसैन के बदन से अलविदा है, क्योंकि इमाम हुसैन का पैगाम इमाम हुसैन के जद का पैगाम है, उससे कोई अलविदा नहीं। रसूलुल्लाह का पैगाम अल्लाह का पैगाम है, उससे कोई अलविदा नहीं है। दीन खत्म हो जाता है उससे अलविदा करने से। सिर्फ इसलिए अलविदा का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है क्योंकि इमाम की शहादत का दिन। साथी सिपाही पहले शहीद हो चुके थे, बीबियों से इमाम ने मसलन शहादत से पहले अलविदा की। जब बीबी ज़ैनब से अलविदा किया, उसके बाद बीबी ज़ैनब का कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था। प्लान ही वही था जो हुसैन का प्लान था, परचम दूसरे हाथ में आ गया। तहरीक तो वही तहरीक है, हालात बदलेंगे, हिकमत अमली बदल जाएगी, दीन इस्लाम थोड़ी बदलेगा। यही जो आयत आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं,
अब तवज्जो करें, कुरान मजीद कैसी गाइडेंस। ग़ज़वा उहद की आयत है ये जो मैंने अभी भी 2 पढ़ी, कल आपको तर्जुमा बयान किया था, तेज़ी से तकरार कर दूँ। अगर तुम्हें ज़ख्म लगा है, उहद के बाद मुसलमानों से कहा जा रहा है, अगर तुम्हें ज़ख्म लगा है तो उनको भी ज़ख्म लगा था, बदर में तुमने मारा उनको। ये अल्लाह के लिए, ये कुरान में लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ये कुरान उस बात का नतीजा है। अल्लाह के लिए ये अहम नहीं है तुम्हें ज़ख्म लगे तुम मर जाओ, उन्हें मार दो, ये अहम नहीं है। अभी नहीं मरोगे, कल मरोगे, परसों मरोगे, साल बाद मरोगे, मरना तो है ही। आना सब ने अल्लाह के पास, तो जो अल्लाह की राह में मरे वो तो अल्लाह के पास आ रहा। अल्लाह के लिए क्या अहम है, यानी वो क्या देखना चाहता है, हम इन अय्याम को लोगों के दरमियान फेरते हैं, यानी आजमाइश के लिए, ताकि अल्लाह जान ले उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। तवज्जो कर, ये उनको कहा जा रहा है जो सारे ईमान लाए हुए थे, जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था। कौन आए थे मदीना शहर से निकलकर मैदान ओहद में? 300 मुनाफिक चला गया एंड टाइम पर छोड़ के, 700 पीछे रह गए। इन 700 में वही भगदड़ मची थी। इनसे अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह जानना चाहता है कौन ईमान लाए। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से, तुम्हारी जान की बाजी लगाने से, तुम्हारे न भागने से, जो अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के रसूल का हुक्म का तकाजा है उसको पूरा करना है, चाहे कुछ हो, इससे पहचानेगा अल्लाह कौन ईमान लाए। ये लफ्ज़ इतना दकीक नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, वरना अल्लाह सब जानता है। अलीमुन बिदात सुदूर है, उसे पता था कौन भागेंगे जब भगदड़ मचेगी, कौन टिका रहेगा। उस्ताद को पता होता है, अगर आप जाके इम्तिहानों से पहले पूछे ना, आपकी क्लास कहता है ये तो पक्के फेल है, उसको तो दिल की हालत भी नहीं पता होती, वो तो जाहिर देख के कहता है ये फेल है। उन बच्चों के मतलब पेरेंट्स कहते हैं सर कोई तरीका, जो मर्जी कर लो, फेल कह देते हैं। अल्लाह तो अल्लाह है, तवज्जो फरमा रहे। उस्ताद कहते ये टॉप करेगा, उस्ताद के कहने से वो कोई मजबूर नहीं हो जाता टॉप करने पर, उसकी क्वालिटीज देख के उस्ताद कह रहा होता है इससे करना टॉप। अल्लाह जानेगा, यानी अल्लाह तुम्हारा अमल देखेगा। उस्ताद कहता है ये टॉप करेगा, नंबर नहीं मिलते इससे, नंबर इम्तिहान में लिखने से और टॉप करने से मिलते। तो अल्लाह जो फरमा रहा है कि अल्लाह जान ले कौन ईमान लाए हैं, यानी अमल से जान। और हर जमाने में यूं, तो जो फरमा रहे मेरे और आपके लिए भी यही है। और ताकि अल्लाह गवाह बनाए तुम में से, जो क़यामत के दिन जब वो फाइनल सबसे बड़ी अदालत और फाइनल अदालत लगेगी, अल्लाह का एजेंडा लेकर जो चले और उन्होंने दावत दी, बुलाया, वो गवाही देंगे हमने किया था। क्या रिस्पॉन्स दिया लोगों ने, क्या रिस्पॉन्स दिया लोगों ने, बताओ। गवाहियों कैसे होती है अदालत में। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद। यहाँ जुल्म से क्या मुराद है? भाग जाना। वो जालिम है जो ना टिके मैदान में। और ताकि अल्लाह, ये 140 नंबर आयत थी आल इमरान की, 141 क्या थी? और ताकि अल्लाह खालिस करके अलग कर ले मोमिनों को। वलियुमहिस तमहीस, तमहीस किसे कहते हैं? सिमिलर है, जैसे किसी धात में इम्प्योरिटीज हो, ना खालिस चीज़ें हो, उसे गर्म किया जाता है, शदीद टेम्परेचर पर पिघला दिया जाता है, तो वो इम्प्योरिटीज निकल जाती है। जंग ये होती है, मैदान ये होता है। वरना हम कहते हैं खाना खाते हुए नहीं पहचाना जाता कौन मोमिन है कौन मोमिन, सारे मोमिन होते हैं। एक दूसरे पे सबकत बाज लोग ले जा रहे होते हैं, ताकि अल्लाह खालिस करके अलग कर ले। करबला क्या यही है, खालिस करे, ताकि मुस्लिम की शहादत की खबर के बाद खालिस करे कौन छोड़ता है कौन रहता है हुसैन के साथ। वयमहक़ल काफिरीन, और ताकि इन्हीं मैदानों से, इन्हीं जंगों के, इन्हीं जिहादों के जरिए, इन्हीं कुर्बानियों के जरिए अल्लाह काफिरों का कला कमा करे। और फिर अगली आयत ज़हन नशीन फरमाए, फिर इन्हीं जिनसे बात कर रहे हैं अल्लाह कि तुम्हें ज़ख्म लगा तो उनको भी लगा था,
ठीक है, अल्लाह इनसे क्या कर, तुम समझते हो जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम समझते हो जन्नत में चले जाओ? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अभी तक अल्लाह ने जाना ही नहीं तुम में से उसकी राह में जिहाद करने वाले कौन हो, तुम ऐसे चले जाओ। वयअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह फिर मुजाहिदों को भी जान के रहेगा और साबिरों को भी जान के रहेगा। एक दफा बंदा निकला है मुजाहिद बन के, लेकिन आगे से डर लगा, भाग गया, छोड़ गया मैदान। निकला तो था मक्का से हुसैन के साथ, लेकिन जिस मकाम पर खबर आई जनाब मुस्लिम की शहादत की, कहता काम खराब है, निकल लो, अब तो दानिशमंदी नहीं है। ये सोच रहे अब दानिशमंदी नहीं है, और वो जो सबसे बड़ा दानिशमंद है दुनिया का हुसैन, उससे ज्यादा सियाना समझ रहा। जब बंदा खुद गड़बड़ होता है तो अपने से बेहतर में भी शक करना शुरू कर देता। अपने मफाद, ये अपने असल में अपने मफाद का है। ये क्यों साथ था? इसका मफाद नहीं खराब हो रहा था इनके साथ जाने से। जहां पर लगा कि अब काम खराब हो गया, वहां पे उसी पे तनकीद शुरू कर देता, नहीं ये बंदा ठीक नहीं, ये समझदार नहीं। लोग मौला अली से कहते थे समझदार नहीं, बहादुर है, समझदार नहीं। तकलीफ दे तरीन ये तारीख के हकायक। अब सुनिए अगली आयत क्या है, जो मैं अलविदा की बात कर रहा था। अलविदा नहीं होता इमाम हुसैन से, ज़्यादा से इसी हद तक कि उनकी शहादत का दिन है, ये उन्वान अलविदा का। लेकिन इमाम सज्जाद अलविदा करे इमाम हुसैन से, बीबी ज़ैनब अलविदा करे इमाम हुसैन से, यानी अब ख़त्म, दास्तान यहाँ पे ख़त्म होगी। अब बस हमने सिर्फ रोते रहना और कोई काम नहीं। ना अल्लाह बेमकसद काम करता है और ना ही अल्लाह के ये नुमाइंदे बेमकसद काम करते। पूरी शरीयत इस्लाम, पूरी दीन का फलसफा ही बदल दे। अब बाकी सारी दीन की चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हो गई। इमाम हुसैन ने तलखियाँ क्यों बर्दाश्त की, हुसैन के जद ने क्यों बर्दाश्त की, मौला अली ने क्यों बर्दाश्त की, अब तुम रेस्ट करो। इमाम हुसैन ने सारी तुम्हारे हिस्से की भी तकलीफ़ें उठा ली हैं, तुमने अब बस सिर्फ मसलन गिरिया करना। तहरीफ है, ख़तरनाक तरीन तहरीफ है, अपनी जिम्मेदारियों को उठा के फेंक देना। अब अल्लाह क्या फरमाता है, यह आयत नंबर 143 है सूरह आल इमरान की, ओहद के बाद उतरी है। क्या फरमा रहा है, वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत, तुम तो बड़ी मौत की तमन्नाएं करते थे, बड़ी बातें करते थे, हम मौत से नहीं डरते। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, और तुमने मौत अब देख ली है, मौत कैसी होती। तुम्हारे इतने कीमती लोग तुम्हारे सामने मरे हैं। इत्तफाक देखें कि ओहद के शुहदा की तादाद भी 72 बताई जाती है जो मुसलमानों के शहीद थे। 12 वो अंतुम तंजुरून, तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारे अजीज़ तरीन लोगों को मारा है काफिरों ने, तुम्हारी अपनी नाफरमानी की वजह से हुआ। असल ये अगली आयत है 144 जो आपको सुनाना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। ओहद में एक अफवाह ये उड़ी थी कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। तो अल्लाह कह रहे रसूलुल्लाह शहीद हो जाएं तो दीन खत्म हो जाएगा। जब रसूलुल्लाह नहीं रहे तो अब हमने क्या करना जंग करके, ये नजरिया है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, और क्या है मोहम्मद सिवाय इसके कि एक रसूल हैं अल्लाह के जिनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। अफ़ा इम्माता, तो क्या अगर मौत आ जाए इनको, औ कुतिला, या कोई कत्ल कर दे, कत्ल कर दिए जाएं। मौत से मुराद तभी मौत, अगर तभी नेचुरल डेथ से दुनिया से चले जाएं। औ कुतिला, या कत्ल कर दिए जाए मोहम्मद, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तुम उल्टे पैरों फिर जाओगे कि अब रसूल तो रहे नहीं। क्योंकि जब ये अफवाह उड़ी कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए तो रही से जान भी निकल गई। और फिर दो तरह के लोग थे,
एक वो जो भाग रहे थे और जब रोक रहे थे उनसे कह रहे थे कि आप अब क्या करने जंग करके, रसूलुल्लाह ही नहीं रहे। और जो रोक रहे थे मर्द, वो क्या कह रहे थे कि जब रसूलुल्लाह इस रास्ते में नहीं रहे तो हमने जी कर क्या करना है, हम उसी रास्ते पे मरेंगे जिस रास्ते पे रसूलुल्लाह शहीद हुए। अल्लाह भी इनको बाद में तंबीह फरमा रहा है, मोहम्मद क्या है सिवाय इसके कि एक रसूल है जिनसे पहले रसूल गुजर चुके, तो क्या अगर इनको मौत आ जाए या कत्ल कर दिए जाए तुम उल्टे पैरों फिर जाओगे। फिर अल्लाह ताला थ्रेट देते, वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन, जो भी उल्टे पैरों फिर गया अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर जाओ, छोड़ दो रसूल का रास्ता जो अब अल्लाह की तरफ से अबद तक क़यामत सआदत और कामयाबी का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, जिसका नाम इस्लाम है, जिसको अल्लाह ने कामिल कर दिया रसूल की जिंदगी में। छोड़ दो, फलन यदुर्रल्लाह शै, हरगिज़ कोई अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, लेकिन जो नहीं फिरेंगे अल्लाह अनकरीब शुक्र, अब देखिए क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। अब यह शुक्रगुजारी क्या है कि मैदान से भाग जाओ, घर जाके कहो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जान बचा के, ये शुक्र नहीं है। जो मैदान में रहेगा वो शुक्रगुजार है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है जो फिर गया अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह शुक्रगुजारों को अनकरीब जजा देगा। यह शुक्रगुजारी क्या है, अगर तुम समझ रहे हो कि रसूल जंग में शहीद हो गए तो तुमने जी के क्या करना, उसी रास्ते में जिस रास्ते में रसूल ने जान दी है तुम भी मरो उसी रास्ते में, या तुम फकत माले गनीमत के लिए साथ थे, या तुम फकत जब तक हालात खराब नहीं होते तब तक साथ थे। साथ रहो। तो बिल्कुल इसी आयत को आप उठाएं, करबला पे फिट कर दें, और कुरान का तरीका यही है। हुसैन कौन है, नबी के दीन की बका के लिए जा रहे, जुल्म के खात्मे और अदल के क़याम के लिए। आयात कुरान ही की रोशनी में क्या है, इतना बड़ा कदम उठा रहे। तो जब हुसैन जा रहे, अगर हुसैन दुनिया से चले जाएं तुम फिर जाओगे, तुम हुसैन पर कोई और नजरिया घड़ के लगा दो, क्योंकि हुसैन वाला काम सख्त है बड़ा। तुम अपने अपने हालात के मुताबिक जाना तुमने उधर ही है अगर हुसैनी हो तो। हाँ, हालात के मुताबिक क्या बेहतरीन पॉलिसी है, जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आइम्मा की मुख्तलिफ पॉलिसी रही, लेकिन इमाम हुसैन ने क्या बताया कि यहां तक भी जाना पड़े तो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है टाइम इसका तब भी मरो तभी राजी हो, ऐसा नहीं है। जो फरमा रहे, इसीलिए मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अगर हक और बातिल का मारिका है, ये दो लश्कर हैं दुनिया में, पहले तो तशखीस दें कि कौन सा हक है कौन सा बातिल है। तशखीस दे कौन सा बातिल, उसके बाद हक को मजबूत करना जिम्मेदारी है, बातिल को वीक करना जिम्मेदारी, जितना कर सके। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और मैंने कहा था लॉन्ग टर्म में है इल्म के मैदान में आगे बढ़े। हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की सूरत हाल बहुत बुरी है। यहां पर ऐसे स्कूल बने हुए हैं जहां बच्चों की जगह भैंसें पड़ती हैं, भैंसें बांधी जाती हैं, है स्कूल बना हुआ, परवाही कोई नहीं। ऐसे लोग उस्ताद और उस्तानियां भर्ती हैं जिनकी फरिश्ते हाजिरियां लगा रहे हैं रजिस्टरों में, चूंकि स्कूल की शक्ल नहीं देखी, भैंसों को थोड़ी पढ़ाना है। वहां पे तो किसी ने खाली दे के कहा कि अच्छा वाला बनाया मकान मिल गया तो भैंस बांध दो, गर्मी सर्दी से बची रहेगी, बस नहीं पढ़। ये हमारे मुल्क की हालत है। कम से कम दर्द का एहसास तो कर सकते हैं। जब ज्यादा दर्द का एहसास होगा तो फिर कुछ करेंगे भी। हम क्या कहते हैं, हम क्या करें, हर कोई कहता है हम क्या करें, अपनी दुनिया के लिए नहीं कहता हम क्या करें, अपनी दुनिया के लिए भागता है, दौड़ता है, कोशिश करता है, पापड़ बेलता है। लेकिन जब
इलाही बात आए, हम क्या करते? हमने ठेका थोड़ी लिया हो सकता। एक मोमिन ने ठेका लिया, अल्लाह ने ठेका दिया उसको, ठीक है ना। अल्लाह ने कहा ऐ तुम्हें वो तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिलाएगी, ठेका दिया है, ऑफर किया, डील ये सामने रखी है। तो अपनी जिंदगी का रुख, ये बेहतरीन अलविदा है हुसैन से, बैत करें इमाम हुसैन से। हमारा ज़माना आपका ज़माना नहीं है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदाज से गवाही देंगे आपके सामने कि अगर हम होते या आप हमारे ज़माने में होते, आप तनहा न रहते। अमल से बताएंगे, मुंह से दावे करके नहीं बताएंगे। मुंह से दावे तो बहुत लोग करते हैं, उन्हीं को अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है, ए ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा को आप जाके देखें, क्या फरमाते हैं मौला फरमाते हैं उन्हीं से जिन्होंने खलीफा बनाया था, आपको ही बनाना है, आपको ही बनाना, बैत की। अब जो मौला ने अपनी पॉलिसी सामने रखी, कहते हैं मर्ग, इसको जंग के सिवा काम ही कोई नहीं। हमारे बीवी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फसलें हैं, हमारे बिजनेस हैं, जंग जंग जंग, मर गए। इतना तंग किया मौला को। जो नहजुल बलागा पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते पढ़े, खुतबात देख कितने दर्दनाक अल्फाज हैं। अली जैसे साबिर के कितना तंग किया होगा कि इस तरह के जुमले बोल रहे हैं। जिसकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो वो जल्दी नहीं सख्त लफ्ज बोलता। कितना तंग किया होगा मौला अली को कि इस तरह के खुतबात वजूद में आए। मौला फरमाते जो तुम पर एतमाद कर ले वो धोखा खा चुका है, नहीं फरमाया धोखा खाएगा। इतना मैंने तुम्हें देख लिया कि अगर कोई तुम पर एतमाद करे, तुम कोई गारंटी दो तुम ये करोगे, जो तुम्हारी बात पर ट्रस्ट कर ले वो इसी वक्त वो धोखा खा चुका है। तुम इतने पक्के हो अपनी बेईमानी और बेवफाई में और एंड टाइम पे फिर जाने में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपने इस कलाम में गुजर चुका, वो फरमाया था कि अगर तुमने जो मुझे ख़त लिखे हैं और मुझे बुलाया है और मैं आया हूँ, अब अगर तुम गद्दारी कर दो, मुकर जाओ, तो मैं पहला नहीं हूँ जिसके साथ कर रहे हो, तुम मेरे बाबा के साथ कर चुके हो, तुम मेरे भाई के साथ कर चुके हो। सवाल आप कहें फिर इमाम हुसैन क्यों गए जब पता था? लोग भी तो यही कह रहे थे कूफी ऐसे। नहीं, ये बात नहीं होती। हुक्म परवरदिगार ये है कि जब लोग आमादगी का इजहार करें, दिलों में क्या रखते हैं उसका जिम्मेदार इंसान नहीं है, वो अल्लाह जानता है। जब लोग कहें कि हम हक की नुसरत के लिए आमादा हैं, तो अल्लाह के नुमाइंदे पर लाजिम है कि जाए। जब खिलाफत कबूल की मौला अली ने, तो जो स्पीच की थी उसके बाद ये फरमाया था कि अगर अल्लाह ने उलमा से अहद न लिया होता कि अगर मददगार मिल जाएं, हालात ऐसे बन जाएं, तो फिर जिम्मेदारी संभालनी है। अगर अल्लाह ने ये अहद न लिया होता तो मैं इस खिलाफत की ऊँटनी की लगाम इसी पर फेंक देता जिधर जाती है जाए। लेकिन अल्लाह ने अहद लिया। तो जो फरमा रहे तो फलान को पता है कूफी जो है वो बेवफाई करते हैं, इमाम हुसैन को कोई नहीं पता, इतने बच्चे हैं इमाम हुसैन। तो जो फरमा रहे जिसको जान का डर है वो बड़ा समझदार है कि कूफी यूं कर देंगे। इमाम हुसैन को नहीं पता, इमाम हुसैन इतने समझदार नहीं, शख्सियत को मसलन वो मशकूक कर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो इमाम हुसैन से इस तरह अलविदा करें। कौन सा अलविदा? आपका परचम हम थामेंगे, हम आपकी कौम है। दुनिया हमें हुसैनी कहती है, दुनिया हमें आपके नाम से जानती है। आपके दिन आते हैं, दुनिया को पता होता है हमने निकलना है। हम आपके परचम को, हम आपके मकासद को, हम आपके दीन को
सबसे बढ़कर अपने सीने से लगाएंगे। हम इस दीन की वो नुसरत करेंगे कि क़यामत के दिन आप हमें देख के खुश हों, आप हमें सीने से लगाएं, आपको यूं लगे कि अगर ये लोग मेरे ज़माने में होते तो मेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकते थे वो लोग। हम अपने अमल से गवाही दें। ज़ुबानी दावे अल्लाह कबूल नहीं करता। ये हमने कोशिश करते रहते कि हुसैन कुरान की रोशनी, ये खुतबात जो आप पढ़ें, जो आशना है कुरान से, आप देखें वही बातें। अना अदऊकुम इला किताबिल्लाहि वस्सुन्नह, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ बुला रहा हूँ। फ़इन्न सुन्नत क़द उमीतत, इसलिए कि यकीनन अल्लाह के नबी की सुन्नत को मार दिया गया है। वल बिदअत क़द उहयियत, बिदअतें नई नई चीज़ें दीन के नाम पे आ रही हैं, मैं तुम्हें असली दीन की तरफ दावत देने के लिए उठा हूं। कमिटमेंट, हुसैन को कमिटमेंट चाहिए। इमाम हुसैन को अल्लाह को कमिटमेंट चाहिए, और अल्लाह से कमिटमेंट इन्हीं के जरिए होती है, इमाम के जरिए होती है, क्योंकि जमीन पर अल्लाह का हुक्म वो बता रहा है। इसीलिए कुछ लोग आए रसूल पाक के पास, यहूद थे, बनी इसराइल थे, आके कहते हैं आपको हम नहीं मानते, अल्लाह को हम मानते, आपका अल्लाह कोई आपके कोई कॉपीराइट है अल्लाह के, हम भी अल्लाह को मानते, आपको नहीं मानते। तो ये भी सूरह आले इमरान में ये आयत होती, गालिबन आयत नंबर 30 या इसके आसपास 30। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए रसूल इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मुझे फॉलो करो। इस मोहब्बत को के वैलिड होने की शर्त, अल्लाह इसे तब वैलिड समझेगा जब तुम अल्लाह के नुमाइंदे की बात मानो। अल्लाह अल्लाह करो, जब अल्लाह का नुमाइंदा बुलाए उसकी बात ही न मानो। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरे पीछे चलो, चलोगे युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा। यानी नहीं पीछे चलोगे, दोनों काम नहीं करेगा, ना तुम उसको अच्छे लगोगे, चाहे तुम जितने मर्जी वन वे ट्रैफिक चलाते रहो मोहब्बत की। बेकायदा कानून मोहब्बत नहीं है अल्लाह की, चेक करते। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बहुत मादरत के साथ ये समझाने के लिए मिसाल दे रहा, खातून ने कहा मुझसे मोहब्बत है, छोड़ दो सिगरेट पीने, फत्तबिऊनी, नेचुरल है, नहीं छोड़ते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत, तुम्हें उससे मोहब्बत है जो तुम छोड़ नहीं सकते। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयगफिर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो तो है ही गफूरुर रहीम। लेकिन कायदा उसने बता दिया कब करेगा, ना कि इत्तबा ना करो और कहो अल्लाह गफूरुर रहीम है, ये नहीं करेगा, चक्कर नहीं देना। और उससे अगली आयत में फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ए रसूल कहिए अल्लाह रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, लफ्ज़ देखें, अगर ये न करे इताअत फिर जाएं तो इन्हें बता दो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। इताअत के साथ जोड़ा अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को भी और ईमान और कुफ्र को। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इसी अपने मौला से, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक से तजदीद बैत का वक्त। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक
फरमाइए। 10वीं की असर है, हुसैन अपने असगर को भी दफना चुके और अब जिसे खातून जन्नत ने अपने हाथों से चकियां पीस कर छाले पड़ जाते थे बीबी के हाथों, जिसे पाला था, तरबियत किया था, ज़हरा का तरबियत याफ्ता हुसैन करबला के मैदान में तन्हा खड़ा है। जो रात गुजरी है, पूरी रात लश्कर हुसैनी ने तैयारी की। किसकी तैयारी की? रब से मुलाकात की। जब हमारी भी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात तय हो, हम तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी जिस्मानी तैयारी होती है, बाल कटा लिए, कपड़े चेंज कर लिए, नया पहन लिया, अच्छा सूट जूता पहन लिया, ठीक है। लेकिन करबला वालों ने जिससे मुलाकात करनी है, वो बदनों की खूबसूरती और कपड़ों की खूबसूरती नहीं देखते, तो वो उसी के मुताबिक सारी रात तैयारी करते रहे। मोहलत मांगी थी इस तैयारी की इमाम हुसैन ने। अब्बास, हो सके तो इन अशकिया से एक रात की मोहलत ले लो। तुम्हें मालूम है मुझे अपने रब की इबादत और मुनाजात और उसकी किताब की तिलावत से किस कदर मोहब्बत। ये तैयारी। ना हुसैन की इबादत में कोई कमी थी, ना हुसैन की मुनाजात में कोई कमी थी, ना हुसैन की तिलावत कुरान में कोई कमी थी। लेकिन अल्लाह से मुलाकात है और ज़्यादा हो जाए। आखिरी लम्हात दुनिया में इस हाल में गुजरे। आप देखें, दूर, थोड़ी दूर जिस लश्कर ने इन्हें घेरा हुआ है, उसके लोगों ने गवाही दी। सारी रात हुसैन के लश्कर से यूं आवाज़ें आ रही थी, तिलावत की, दुआओं की, इबादात की, जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते से भिनभिनाहट की आवाज़ आती। सारी रात हुसैनी लश्कर इस तरह गुजार रहा। बानियान अज़ा को चाहिए इसकी भी शबीह बनाने की कोशिश करें, इसकी भी शबीह बनाने की कोशिश करें। सारी रात शब आशूर लश्कर हुसैनी ने ये काम किया। हो गई सुबह और वक्त फिर वो भी आया कि मेरा मौला हुसैन अब तन्हा रह गया। मैदान में जाने का इरादा कर चुके। जब ऐसा मौका होता है, इंसान को कई सोचें आती हैं। शायद सोचा हो, सबको मैं खुद सवार करता था, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं। हौसला बढ़ाता था मैं सबका, सबको कहता था बिस्मिल्लाह जाओ मैदान में, सबको कहता था सब्र करना, थोड़ी देर की तकलीफ है, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं। बहरहाल खैमों की तरफ आए अलविदा के लिए। एक खैमा बीबियों से अलविदा किया, नसीहतें की। एक ऐसे खैमे में आए जहां हुसैन का वारिस बीमार हालत में मौजूद है। अल्लाह की हिकमत है, नस्ल कौसर को बाकी रखना है अल्लाह ने। इस कदर शिद्दत है मेरे मौला सज्जाद पर बीमारी की कि बेहोश हो जाते हैं, कभी होश में आते हैं। गोया जब हुसैन खैमे में दाखिल हुए, सैयद सज्जाद को होश आया था। अली की बेटी अयादत में मसरूफ़ है इस बीमार की, हुसैन की अमानतों की मुहाफ़िज़ ज़ैनब।
बेटे ने बाबा को देखा, तन्हा देखा। ये तो जानते थे दुश्मनों के नरगे में हैं, जान को खतरा है। हुसैन को तन्हा देखा। हुसैन के साथ साए की तरह रहने वाले मुहाफिज अब्बास नजर नहीं आए। सवाल किया, बाबा हुसैन, चचा अब्बास दिखाई नहीं दे रहे, क्या बताएं सज्जाद को? सर झुका के फरमाया, कद कुतिला, सज्जाद तेरा चचा अब्बास कत्ल हो गया। तड़पे होंगे सज्जाद, घबराए होंगे। सवाल किया, मेरा भाई अली अकबर दिखाई नहीं देता, अगर अब्बास कत्ल हो गए तो अकबर तो आपके साथ होने चाहिए। फरमाया वो भी कत्ल हो गया। कासिम आपके साथ होने चाहिए। फरमाया वो भी मारा गया। अब हुसैन सैयद सज्जाद नाम ले रहे हैं, हुसैन एक ही जवाब देते हैं, वो भी कत्ल हो गया, वो भी शहीद हो गया। फिर गोया रोक दिया अपने बेटे को, सज्जाद सबके नाम न ले, मैं तुझे बता दूं करबला की सरजमीन पर अब या तू जिंदा बचा है या तेरा बाबा हुसैन जिंदा बचा। किस कदर गरीब है मेरा मौला, बीमार है, ज़ाफ की हालत है। एक दफा खुद को बिस्तर से गिराते हैं, फूफी अम्मा मुझे तलवार दो, मैदान में जाऊं अपने बाबा का दिफा करूं। जिस राह में ये सब शहीद हो गए मैं भी उसी राह में शहीद हूं। हुसैन ने रोक दिया, नहीं सज्जाद तेरा मैदान करबला नहीं, करबला मेरा मैदान है, तेरा मैदान इसके बाद शुरू होगा। अलविदा किया, बेटे से आए, एक और खेमे में आए जहां यतीम बच्चे हैं। ताजा दिलों पर दाग लगा है बाप की जुदाई का। हुसैन खेमे में आए, एक एक यतीम के सर पे हाथ फेर रहे हैं और हुसैन की सकीना देख रही है, करीब नहीं आती। करीब क्यों नहीं आती? नबी के खानदान की बच्ची है और नबी ने फरमाया है यतीमों के सामने बाप अपने बच्चों को प्यार न करे, यतीमों का दाग ताज़ा हो जाता है। दूर से देखती रही, हुसैन यतीमों से अलविदा करते रहे। अब जब सवार होकर जाने लगे मैदान की तरफ, घोड़े को चलाना चाहा, घोड़ा नहीं चलता। अब जो नीचे नजरें की तो देखा सकीना घोड़े को रोक कर खड़ी है। सकीना अपने बाबा को जाने दे, देखती नहीं, मेरे सारे प्यारे मारे गए, अब मुझे मैदान में जाना है। बीबी कहती है बाबा जरूर जाना, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आरज़ू पूरी कर दीजिए, जरा थोड़ी देर जुलजना से नीचे आइए। हुसैन नीचे उतरे, बाबा बैठिए, बैठ गए। सकीना चलती हुई आई, हुसैन की गोद में बैठ गई। बाबा सर पे ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेर रहे। सकीना का दिल बूझ गया है। दूसरा कोई भी शहीद होता था तो मेरा बाबा उसे कहता था मुझे बाप समझ, लेकिन जब मेरा बाबा मारा जाएगा तो सिवाय तमाचों के कुछ नहीं मुझे मिलने। बच्ची से अलविदा किया, हुसैन मैदान में गए। अली का शेर जिहाद का आगाज कर रहा है। जिस तरह रिवाज था, पहले लोगों को मुबारजे की, जंग की दावत दी। बनु उमैया की खुशामद के लिए उनकी पादाश के लालची आगे आए, जो आया सीधा जहन्नम का राही किया। जब बहुत सारों को फिन्नार कर चुके, इब्ने साद लईन पुकार कर कहता है अरे देखते नहीं तुम्हारा मुकाबला किसके साथ है, इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, अगर एक एक करके जाओगे तो ये तुम सबको मार डालेगा। सारे मिलकर हुसैन को मारो, सारे मिलकर हुसैन पर हमला करो। अब मंजर बदला, सबने मिलकर हमला किया। जिसके हाथ में जो हथियार था वो हथियार हुसैन पर चलाने लगा। बदन जख्मों से भरने लगा, खून तेजी से बहने लगा। बीबियों से कहकर आए थे जब तक मेरी तकबीर सुनती रहना, इन अश्किया के सामने न आना। अब थकने के बावजूद हुसैन थोड़ी देर के बाद कोशिश करते
और लड़ते हुए जाते खेमों के पास। खुदा जानता है यह खुदा का बंदा हुसैन जानता है उस खुश गले के साथ कैसे तकबीर बुलंद करते होंगे। फरमाते अल्लाह अकबर, कभी फरमाते ला हौला वला कुव्वता। एक दफा बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के दिलों को सुकून मिल जाता कि अभी तक हमारा भाई जिहाद कर रहा है। बार बार ये मंजर तकरार हो रहा। एक दफा हुसैन अलकमा की तरफ बढ़ते हैं। बाज ने नकल किया, नहर के करीब पहुंचे, एक लईन चीख कर कहता है हुसैन तू पानी की तरफ जा रहा है, तेरे खेमों पर हमला हो गया है। खेमों पर हमले का सुना, हुसैन पलटे, दौड़ते हुए खेमों के पास पहुंचे, देखा कोई हमला नहीं। फरमाया अश्किया, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है तो अपनी दुनिया में तो कम से कम आज़ाद रहो। अजरुकुम अल्लाह। जिहाद हुसैन जारी है, कसरत से खून बह चुका। अब राकिब दोशे रसूल घोड़े पर संभल नहीं पा रहा। डोलने लगे हुसैन, डोलने लगे। एक लईन ने पेशानी का निशाना लिया और पेशानी का निशाना लेकर हुसैन को पत्थर मारा। हुसैन की पेशानी से खून बहना शुरू हुआ। हुसैन की आंखों के मंजर धुंधलाने लगे। खून पोंछने के लिए अपने लिबास को बुलंद किया तो वो जगह जो रसूल की बोसागाह थी लोगों को दिखाई देने लगी। अरे अश्किया जाओ, रसूल की बोसागाह का एहतराम करो। लेकिन एक लईन ने इस मौके को गनीमत समझा, एक तीर चलाया हुसैन पर, बदन से खून का फव्वारा निकला। इसी हाल में नाना से मुलाकात करूंगा। अब अज़ादारो हुसैन घोड़े पर टिक न सके, जमीन पर गिरे। पर कैसे गिरे? मनकूल है, मेरा मौला इमाम ज़मान नोहा पढ़ता है, फरमाते हैं मेरा सलाम अपने उस जद पर कि जब जीन से गिरा तो न जीन पर था न जमीन पर था, बदन में तीर पैवस्त थे। खुदा जाने क्या सहा होगा हुसैन ने। अब अश्किया देख रहे हैं हुसैन का बदन बेहिस्सो हरकत पड़ा है। अश्किया फिर भी दबदबा इतना है अली के बेटे का, खुदा के इस शेर का, करीब आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कोई कह रहा है हुसैन मर गया, सर काट लो। कोई कह रहा है नहीं अभी हुसैन जिंदा है। अज़ादारों फिर एक लईन है जिसका नाम है शिमर आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पर सवार हुआ। इमाम ने आंखें खोली। इमाम हुसैन अपने कातिल को देखकर फरमाते हैं जरा अपने सीने से कपड़ा हटा। ये लईन कपड़ा हटाता है, इसके सीने पर दाग थे। हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेरे नाना ने मुझे सच बताया था, तेरे कातिल के बदन पर ये दाग होंगे। अज़ादारो ये लईन उलट गया। हुसैन अब तुझे ऐसे मारूंगा, अब मेरा इरादा बदल गया है। इमाम हुसैन की पुश्त पर सवार हुआ, खंजर के वार करना शुरू किए। अब अली की बेटी ने यह मंजर देखा, इब्ने साद को देख रहा है मेरा हुसैन मारा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, अपने नवासे को पहचानिए, मेरी माँ की कमाई लुट रही है। अल्लाह लानतुल्लाह।